स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें मैं आपको क्लास 12th स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड का वर्कबुक का सॉल्यूशन लेके आया हूँ जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। 20 सेंटेंसेस यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा और उनमें से 1 या 2 नंबर के आपके एग्ज़ाम में आना बिल्कुल श्योर है। बिल्कुल श्योर यानी कि हर साल आते ही आते हैं, लेकिन काफ़ी कन्फ्यूजिंग है। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको कुछ सेंटेंसेस रख रहा हूँ। उन सेंटेंसेस में आपको कुछ पर्टिकुलर वर्ड को सेलेक्ट करना है। पहले 5 सेंटेंस है जिनमें ब्लैंक दे रखे हैं, 2-2 ब्लैंक है और 2-2 वर्ड है। तो सही ब्लैंक में सही वर्ड आपको फिल करना है। ऐसे वर्ड है जो हमेशा आपको कंफ्यूज करते हैं, यानी कि ऐसे वर्ड जिनका मीनिंग आपको देखने पर लगभग सेम लगता है, लेकिन कहाँ पर उनको सही से यूज़ करना है दैट इज़ इम्पोर्टेंट, और उसी को आपको फील करना है। तो आपको स्टार्टिंग में मैं सेंटेंस सिर्फ दिखा रहा हूँ, लास्ट में मैं वापस से इनको फील करके बताऊंगा कि कैसे करना है। लेकिन उससे पहले हम उन सारे वर्ड्स को जान लेते हैं जो कि इम्पोर्टेंट है या उन वर्ड्स का मीनिंग आपको आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं। एक्सीडेंट आपने सुना है, जो कि एक अनप्लीसेंट या अनएक्सपेक्टेड हैपनिंग के लिए यूज़ किया जाता है, यानी कि दुर्घटना। इंसिडेंट मीन्स एक इवेंट या किसी लाइफ की घटना के बारे में जो कि पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर हम इसको पॉजिटिविटी के साथ लेते हैं। ऑल राइट मीन्स जब सब कुछ सही हो, यानी कि सब सही है, एवरीवन इज रेडी, सब तैयार हो तब। ऑल राइट मीन्स किसी काम को ऑलरेडी मीन्स जो अलग अलग होता एक साथ ऑलरेडी लिखा है, इसका मतलब होता है कि हम ऑलरेडी कर चुके, यानी कि पहले से ही कोई काम कंप्लीट जब हम कर लेते हैं तो उसके लिए हम ऑलरेडी एक साथ वाला यूज़ करते हैं। और ऑलरेडी जो 2 वर्ड हम यूज़ करते हैं वो करते हैं हम जब सब को दिखाना हो कि हर एक व्यक्ति जो है वो क्या हो चुका है, कंप्लीट है या रेडी है, उसके लिए हम दिखाते हैं। एनेक्सियस एक ऐसी स्टेट होती है जिसमें हम थोड़े से चिंतित हो जाते हैं। एंड ईगर का मतलब होता है कि इसमें भी हम एक्साइटेड तो होते हैं, लेकिन यहाँ पर किसी टेंशन के मारे एक्साइटेड नहीं होते हैं। यहाँ पर हम पॉजिटिवली एक्साइटेड होते हैं टू नो समथिंग अबाउट न्यू थिंग, किसी नई चीज़ के बारे में जानने के लिए। जैसे कि मैं अपने नए गाड़ी को लेने के लिए एक्साइटेड हूँ, तो वो एक ईगर है कि मैं उसको राइड करने के लिए ईगर हूँ। लेकिन किसी दुर्घटना में क्षति हुई है तो उसके लिए एनेक्सियस वर्ड का यूज़ करते हैं। एश्योर मीन्स टू कन्विंस, किसी को एश्योरेंस देना, किसी को इस चीज़ के लिए एश्योरेंस देना कि हाँ भाई ऐसा हो जाएगा, उसके लिए एश्योरेंस यूज़ करते हैं। इंश्योर का मतलब होता है कि किसी रिस्क के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देना। जैसे कि इंश्योरेंस मीन्स एक रिस्क होती है, उस रिस्क को कवर करने के लिए इंश्योरेंस किया जाता है। और एश्योरेंस जो है वो आश्वासन देना होता है, यानी कि किसी चीज़ की कोई गारंटी नहीं रहती है, हम आश्वासन दे सकते हैं कि हाँ ऐसा हो सकता है, पर ज़रूरी नहीं कि वैसा हो। अगर नहीं हो तब भी आपके ऊपर उसका कोई क्लेम या ब्लेम नहीं लगेगा। लेकिन इन केस ऑफ इंश्योरेंस या इंश्योर अगर आपने किसी को किया है, मीन्स आपने रिस्क की गारंटी ली है कि अगर रिस्क हुई तो आप क्लेम भरेंगे उसका। नेक्स्ट है अवार्ड फॉर द अचीवमेंट और फॉर द मेरिट, यानी कि ये किसी उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। रिवार्ड एक मॉनेटरी टर्म में होता है, यानी कि मनी के, पैसे के रूप में होता है, जो कि आपके किसी अच्छे कार्य के लिए दिया जाता है, यानी कि एक्सलेंट वर्क के लिए किया जाता है। जो कि किसी फर्म में किसी जगह पर आप काम करते हैं, वहाँ पर आपको अवार्ड नहीं दिया जाता, वहाँ पर आपको रिवार्ड दिया जाता है। और अवार्ड जो है वो किसी सोशल फील्ड में जो आपकी मेरिट्स है जिनके लिए आपको दिया जाता है। नेक्स्ट है चाइल्ड लाइक का मतलब हो गया कि बच्चों जैसा, लाइक ए चाइल्ड, और इसका हम पॉजिटिव सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे किसी को इनोसेंट दिखाना है आपको, तो हम बोल सकते हैं कि ही डिड ऑल चाइल्ड लाइक, यानी कि उसकी हैबिट जो है वो या उसका सोच जो है वो चाइल्ड लाइक है, बच्चों जैसी है। तो हम पॉजिटिव उसको बता सकते हैं कि वो एक इनोसेंट है। लेकिन चाइल्डिश जो है वो भी बच्चे की जैसे ही दिखाना है, लेकिन हम नेगेटिव सेंस में करते हैं। जैसे कि किसी ने सिली मिस्टेक कर दी तो हम उसको बोल देते हैं क्या बच्चों जैसे तूने हरकतें करी है, यानी कि उसको नेगेटिव सेंस में हम यूज़ करते हैं। आप एक एक वर्ड को ध्यान से देखते चलिए, इनके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या तो आपकी जो वर्कबुक है उसमें भी ये वर्ड्स है, कुछ वर्ड्स है जो कि उसमें नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन करूँगा, तो आप उनको लिखते चलिए, तो आपको शॉर्ट में आपको समझ में आ जाएगा क्या है। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है किसी की प्रशंसा करने के लिए तारीफ करना, ठीक है, प्रेस करना, यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रेस, कॉम्प्लीमेंट देना। और कॉम्प्लीमेंट जहाँ पर एल के बाद ई है और एक जगह एल के बाद आई है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है कि आइदर ऑफ टू थिंग्स
दैट फॉर्म ए यूनिट, यानी कि दो चीज़ें मिलकर जब किसी एक चीज़ को बनाती है तो उसमें से एक चीज़ दूसरी की कॉम्प्लीमेंट होती है। जैसे कि शक्कर और चाय, चाय को हम बनाते हैं तो चाय पत्ती और शक्कर जो है वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट है, यानी कि सेकंड वाले कॉम्प्लीमेंट का हम वहाँ पर यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है काउंसिल। काउंसिल का मतलब होता है एक असेंबली, जैसे बोलते हैं ना कोई ग्रुप जिसको एक पर्टिकुलर मिशन पे भेजा गया है तो उसको काउंसिल। और काउंसिल जहाँ पर एस ई लगा हो सी आई की जगह वहाँ पर एडवाइस देना होता है, देते हैं ना। जहाँ पे काउंसलिंग है तो काउंसलिंग के लिए ये नीचे वाला वर्ड जो है काउंसिल ये यूज़ किया जाता है। काउंसलिंग करना मीन्स किसी तरह की सलाह मशवरा देना, यानी कि एडवाइस करना। तो छोटा छोटा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हर एक डिफरेंस को आपको ध्यान से देखना है सो दैट आप जब अपना ऐसे लिखो या कोई भी आर्टिकल लिखते हो या एप्लीकेशन लिखते हो तो इस तरह के यूज़ जो होते हैं वर्ड्स के उनमें डिफरेंस आपको होना चाहिए। कुछ होमोफोनस है इनमें और कुछ होमोनिम्स है, ठीक है। उन वर्ड्स का आपको ध्यान रखना है कि किस तरह से स्पेलिंग अलग होती है, प्रोनाउंसिएशन एक जैसा होता है, फिर भी मीनिंग डिफरेंस होता है। कस्टम, कस्टम हम जनरली यूज़ करते हैं हैबिट ऑफ ए ग्रुप, मीन्स जब लोगों का पूरा ग्रुप किसी पर्टिकुलर चीज़ को करते हैं या पर्टिकुलर काम को करने की उनकी आदत होती है तो उसको हम कस्टम बोलते हैं। और हैबिट जो है वो हम इंडिविजुअल के यूज़ करते हैं, जैसे कि स्मोकिंग इज़ अ बैड हैबिट हम बोल सकते हैं, ड्रिंक एंड ड्राइव इज़ अ बैड हैबिट। लेकिन जिस तरह से मंदिर में जाना और पूजा करना दैट इज़ अ कस्टम, ये कस्टम होता है क्योंकि यहाँ पर कई सारे लोग मिलकर एक साथ जो है वो काम को करते हैं तो उसको हम कस्टम बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वर्ड आपका वो है डिनाई। डिनाई मीन्स डिनाई द ट्रुथ, यानी कि सच को स्वीकार ना करना या उससे मना कर देना। और रिफ्यूज़ का मतलब होता है कि कुछ काम करने से मना कर देना, है ना। टू डू समथिंग, किसी काम को करने से रिफ्यूज़ कर देना मतलब मना कर देना होता है। और डिनाई का मतलब भी मना कर देना होता है, लेकिन यहाँ पर मानने से इनकार करना होता है, किसी चीज़ को ना मानना। और दूसरे में है कि किसी काम को ना करने के लिए हम बोल सकते हैं कि आई रिफ्यूज़ टू डू दैट वन, इस तरह से आप बोल सकते हो। नेक्स्ट है डाउट। डाउट जो है आप अनसर्टेनिटीज यानी कि भविष्य की अनिश्चितताओं के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं बोल सकता हूँ कि आई हैव डाउट ऑन योर सक्सेस। दूसरा सस्पेक्ट। सस्पेक्ट मतलब किसी गिल्ट या क्रिमिनल के ऊपर शक करना कि हाँ शक के दायरे में ये व्यक्ति है तो उसको हम सस्पेक्ट बोलते हैं, जिसने कुछ गलत किया होगा, शायद शंका है इसके ऊपर। नेक्स्ट है ईच अदर। ईच अदर मतलब होता है यूज्ड फॉर टू पर्सन, जैसे कि दे टॉक टू ईच अदर यानी कि दो लोगों की बात हो। और वन अनदर मतलब कि ये दो से ज़्यादा लोगों के बात की बात मतलब बीच की बात। दे एक्सचेंज देयर थॉट्स विथ वन अनदर, यानी कि एक दूसरे के साथ उन्होंने अपने थॉट्स को एक्सचेंज किया। नेक्स्ट है फार्दर। फार्दर फिजिकल डिस्टेंस के लिए है कि वो बहुत दूर है। और फर्दर, फर्दर उस फिजिकल मेजरमेंट के लिए है जो कि मेज़र करना पॉसिबल नहीं रहता, यानी कि दूरियों को मापना जब संभव नहीं हो तब हम फर्दर का बोलते हैं और आगे। दोनों का मतलब एक ही है। लवेबल यानी कि वर्थी ऑफ लव, जो कि लव करने के लायक हो। और लवली मतलब ये ब्यूटी के लिए। तो हमेशा याद रखना लवली जो वर्ड है वो फिजिकल ब्यूटी के लिए यूज़ करते हैं, और लवेबल मतलब कोई चीज़ जो है बहुत अच्छी हो, उसको लव किया जा सके, ऐसी चीज़ों के लिए हम लवेबल का यूज़ करते हैं, ना कि लवली का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सेंसिटिव। सेंसिटिव का मतलब होता है कि सेंटिमेंटल और इमोशनल। जब व्यक्ति क्विक अपना रिएक्शन देता है तो उसको सेंटिमेंटल या हम सेंसिटिव बोलते हैं। और सेंसिबल, सेंसिबल का मतलब होता है क्लेवर और श्रेव्ड, जो कि बहुत चतुर होते हैं, चालाक होते हैं, विटफुल होते हैं, उनके लिए यूज़ करते हैं। अगे वैन, VAIN, वैन का मतलब होता है यूजलेस और फ्रूटलेस, यानी कि किसी काम का नहीं, बेकार या व्यर्थ जिसको हम बोलते हैं उसके लिए। और VEIN, ये वैन जो है इसको भी वैन ही पढ़ेंगे, स्पेलिंग थोड़ी सी अलग है, लेकिन ये ब्लड ट्यूब्स होती है जो कि आपकी बॉडी में होती है, उनको हम वैन्स बोलते हैं, यानी कि नाड़ियाँ बोलते हैं इसको, नसें बोलते हैं। नेक्स्ट है लेसन, LESSEN। इसका मतलब होता है टू रिड्यूस, यानी कि कम करना, जैसे कि आई लेसन माई बर्डन मतलब मेरा बर्डन कम कर दिया मैंने। और दूसरा है लेसन। लेसन मतलब पार्ट आपका लर्निंग, जो कि आप लेसन पढ़ते हो उसको हम लेसन बोलेंगे, यानी कि ये किताबों का पार्ट हो सकता है या सीख हो सकती है, उसको हम बोलेंगे। नेक्स्ट है कास्ट। कास्ट का मतलब होता है रेस यानी कि जाति। और कास्ट का मतलब होता है मोल्ड समथिंग, यानी किसी चीज़ को बदलने के लिए पर्टिकुलर आपको कुछ करना। जैसे कि आई कास्ट माई वोट इन फेवर ऑफ माई फेवरेट कैंडिडेट, है ना। मैंने अपना वोट जो है वो किसके फेवर में कास्ट किया है, यानी कि दिया है, वो मैंने अपने फेवरेट कैंडिडेट की कास्ट उसमें दिया है। एक वो COST कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट जो है वो कीमत के लिए होता है, यहाँ पर मैं उसको लिखना मिस कर दिया मैंने, तो वो कॉस्ट होता है COST, लेकिन यहाँ पे कास्ट और कास्ट का सिमिलर प्रोनाउंसिएशन है। नेक्स्ट है हील। हील का मतलब होता है बैक पार्ट ऑफ वुमेन लेग बिलो एंकल, यानी कि आपकी
जो एड़ी होती है उसको हील बोलते हैं। और एक है हील, हील का मतलब होता है टू बिकम हेल्दी अगेन, यानी कि आप बोल सकते हो कि जब कोई बीमार था और वो जब रिकवर कर लेता है तो उसके लिए हम HEAL का यूज़ करते हैं, ना कि HEEL। ये हील जो है HEEL, ये एड़ी होती है पैर की, और हील का मतलब होता है कि वापस से हेल्दी हो जाना या वापस से रिकवर कर जाना, इस तरह के वर्ड। नेक्स्ट है क्वाइट, QUIET, मतलब होता है साइलेंट, क्वाइट मतलब साइलेंट, और जब टी के पहले का ई टी के बाद लाया जाए यानी कि क्वाइट, तो उसका मतलब होता है एब्सोल्युटली और इनफ या सफिशिएंट के लिए हम इस वर्ड को यूज़ करते हैं कि काफ़ी हुआ, बहुत हुआ, है ना, क्वाइट पॉसिबल, तो बहुत ज़्यादा संभावना इसकी है, इसके लिए हम क्वाइट का यूज़ करते हैं। इसके अलावा है प्रिंसिपल, जहाँ पे PLE है, और दूसरा प्रिंसिपल है जहाँ पे PAL है। PLE वाला जो प्रिंसिपल है उसको मतलब रूल्स या थ्योरीज होती है, यानी कि सिद्धांत होते हैं, और दूसरा जो प्रिंसिपल है उसका मतलब चीफ, जो कि आपके स्कूल का भी प्रिंसिपल के लिए यही वर्ड अपन यूज़ करते हैं, और चीफ यानी कि मुख्य, है ना, ही इज़ अ प्रिंसिपल मैन ऑफ द टीम, वो टीम का प्रिंसिपल मैन यानी कि चीफ है। दूसरा है नॉटी, नॉटी का मतलब होता है फॉर्मिडेबल और कॉम्प्लेक्स, फॉर्मिडेबल और कॉम्प्लेक्स का मतलब होता है काफ़ी उलझा हुआ या चक्कर में डालने वाला, ऐसा चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। और दूसरा है नॉटी, नॉटी मीन्स डिसओबीडियंट, जिसको हम चंचल बोलते हैं, या बच्चों के लिए अक्सर ये अपन नॉटी बॉय यूज़ करते हैं, बदमाश जिसको अपन बोलते हैं। तो ये बदमाश जो है वो होता है लेकिन नेगेटिव सेंस में नहीं होता है। वेट मीन्स लोड, जो वजन होता है उसको बोलते हैं, जो कि आपके पर्टिकुलर वेट के लिए यूज़ कर सकते हैं कि उस व्यक्ति में इतना वेट है, उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। दूसरा है WAIT, वेट, है ना, ये होमोनिम्स सॉरी होमोफोनस होते हैं जिनकी स्पेलिंग अलग होती है लेकिन प्रोनाउंसिएशन एक ही होता है। वेट का मतलब होता है स्टैंड बाई, यानी कि इंतज़ार करना या ठहरना या रुकना। नेक्स्ट है एक्सेप्ट और एक्सेप्ट, एक्सेप्ट ACCE वाला एक्सेप्ट आए तो टू टेक और रिसीव, इसका मतलब होता है स्वीकार कर लेना या ग्रहण कर लेना। और एक्सेप्ट मतलब होता है बिसाइड्स और नॉट इंक्लूडिंग, यानी कि किसी पर्टिकुलर चीज़ को छोड़ते हुए, जैसे हम बोलते हैं ना कि दे वेंट एक्सेप्ट मी, वो सब चले गए मुझे छोड़कर, इस तरह से आप एक्सेप्ट का यूज़ कर सकते हैं। प्रे, PRAY का मतलब होता है वर्शिप, यानी कि भगवान की प्रार्थना करना, पूजा करना। और PREY अगर ए को ई कर दें आप तो इससे आपका केच एंड किल, यानी कि शिकार होता है, इसका मतलब पकड़ना और मार डालना। तो जैसे शिकार होता है, शेर ने शेर का प्रे, यानी कि शेर ने प्रे किया यानी कि शिकार किया, या हंटर ने हंट करना मीन्स एक तरह से प्रे मतलब होता है हंट करना, शिकार करना। और PRAY तो गलती से भी PRAY की जगह ई मत कर देना, अदरवाइज गॉड का आप शिकार करने हो जाएगा। अगला है रेस्पेक्टेबल, रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है वर्थी ऑफ रेस्पेक्ट, यानी कि ऐसी चीज़ जिसका आप रेस्पेक्ट कर सकते हो, यानी कि सम्मान के लायक कोई चीज़ होती है, सम्मान के लायक कोई व्यक्ति होता है, तो उसको हम बोल सकते हैं कि ही इज़ अ रेस्पेक्टेबल पर्सन। ठीक है। रेस्पेक्टफुल मतलब होता है ट्रस्टफुल, यानी कि जिसके ऊपर विश्वास किया जा सके। तो थोड़ा सा डिफरेंस है रेस्पेक्टफुल और रेस्पेक्टेबल में। रेस्पेक्टेबल का मतलब होता है, रेस्पेक्टेबल एक एडजेक्टिव है, और रेस्पेक्टफुल यानी कि ट्रुथफुल, जिस पे विश्वास किया जा सके, उसको हम यूज़ कर सकते हैं कि किसी व्यक्ति पे जब आपको ट्रस्ट हो तब। नेक्स्ट वर्ड है इंडस्ट्रियस, इंडस्ट्रियस मतलब होता है मेहनती या कड़ी मेहनत करने वाला, हार्ड वर्किंग पर्सन के लिए यूज़ कर सकते हैं। और इंडस्ट्रियल हम उस जगह के लिए यूज़ कर सकते हैं जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग का वर्क होता है, यानी कि जहाँ पर बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है, उसके लिए हम इंडस्ट्रियल एरिया बोलते हैं, ना कि इंडस्ट्रियस एरिया बोलते हैं। नेक्स्ट जो वर्ड है वो है वैकेशन, वैकेशन का मतलब होता है हॉलीडे, छुट्टी। और वोकेशन का मतलब होता है किसी पर्टिकुलर मिशन या पर्टिकुलर पर्पस या पर्टिकुलर इवेंट को जब आप हेल्ड करते हो, यानी कि पर्टिकुलर इवेंट का जब आयोजन करते हो तो वो किस पर्पस से किया है या किस मिशन पर किया है। जैसे कि जनरली आप 15 अगस्त को सेलिब्रेशन करते हैं या दिवाली पर सेलिब्रेशन करते हैं, तो वहाँ पर वोकेशन आएगा, ऑन द वोकेशन ऑफ दिवाली, यानी कि दिवाली के मौके पर या दिवाली के मिशन में या दिवाली के पर्पस पर या दिवाली मनाने के उद्देश्य से हम ऐसा कर रहे हैं, तो उसके लिए आप वोकेशन वर्ड यूज़ करोगे, और हॉलीडे के लिए वैकेशन। नेक्स्ट वर्ड है मोरल, MORAL। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, अगर ई लास्ट में लग जाए और ई लास्ट में ना लगे तो मोरल MORAL का मतलब होता है इंटेंट और कंसर्न अबाउट राइट और रॉन्ग, सही और गलत की पहचान होना, यानी कि नैतिकता। और मोरल का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, MORALE का मतलब होता है कॉन्फिडेंस, यानी कि आत्मविश्वास। नेक्स्ट आपको यहाँ पे सेंटेंस अब फील करते हैं हम। शी इज़ ए वुमेन विथ हैबिट्स, लवली और लवेबल। तो फिजिकल ब्यूटी के लिए हम लवली का यूज़ करते हैं, तो हैबिट्स तो फिजिकल होती नहीं है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं कि शी इज़ ए लवली वुमेन विथ लवेबल हैबिट्स। आपकी वर्कबुक के 40 नंबर पेज पर ये एक्सरसाइज है, आप फिल करते चलिए। शी इज़ ए लवली वुमेन विथ लवेबल हैबिट्स। ब्लैंक पीपल आर नॉट वेरी टू प्रेज और ब्लेम, सेंसिटिव एंड सेंसिबल। तो सेंसिबल पीपल आर नॉट वेरी सेंसिटिव टू प्रेज और ब्लेम। तो जो चतुर लोग होते हैं वो किसी भी तरीके से किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा तारीफ या ब्लेम नहीं करते हैं।
ऑल एफर्ट्स ऑफ द डॉक्टर टू फाइंड वैन VEIN यानी कि नाड़ी को ढूंढने के सारे एफर्ट्स जो थे वो वेंट इन वैन यानी कि VAIN वो व्यर्थ हो गए। तो पहले वाले में VEIN आएगा, दूसरे में VAIN आएगा। रिवाइजिंग दिस लेशन वेल लेशन माई बर्डन, तो कौन सा लेशन पहले आएगा? पाठ वाला LESSON यानी कि इस लेशन का रिवीजन से क्या हुआ, मेरा जो बर्डन है वो क्या हो गया है? LESSEN लेशन हो गया, यानी कि रिवाइजिंग दिस पार्ट विल कम कर दिया है माई बर्डन यानी मेरे बर्डन को। इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। वी शुड नॉट अवर वोट इन फेवर ऑफ ए कैंडिडेट हु बिलीव्स इन द कास्ट यानी कास्ट सिस्टम, हमें ऐसे व्यक्ति के फेवर में वोट नहीं देना चाहिए जो कि जातिवाद में भरोसा रखता हो। तो पहला CAST कास्ट यानी कि मोल्ड करना यानी कि किसी को फेवर में वोट देना, तो हम क्या लिखेंगे? वी शुड नॉट CAST कास्ट our vote in favor of a candidate who believes in the CASTE caste system यानी कि जातिवाद में जो विश्वास रखता है हम उसको वोट नहीं देना है। नेक्स्ट चलते हैं, 6th वाला है द वाउंड इन द टुक अ लॉन्ग टाइम टू। द वाउंड मीन्स यहाँ पर वाउंड जो एड़ी में जो दर्द हो रहा है उसकी बात करें। इन द हील, पहला वाला हील पहले आएगा, HEEL हील। टुक अ लॉन्ग टाइम टू हील यानी कि रिकवर करने में इसको लंबा समय लगता है, तो बाद में HEAL आएगा। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर हर टू रिमेन इवन फॉर ए फ्यू मिनट्स। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट, कौन सा क्वाइट आएगा? शांत वाला क्वाइट यानी कि साइलेंट वाला क्वाइट आएगा, QUIET। इट वॉज क्वाइट डिफ़िकल्ट फॉर हर टू रिमेन क्वाइट यानी कि कौन सा क्वाइट आएगा? शांत रहने वाला। पहले क्वाइट काफ़ी वाला आएगा, सॉरी, पहले क्वाइट जो आएगा वो इनफ वाला आएगा यानी कि QUITE पहले आएगा और बाद वाले में QUIET आएगा। 8th वाला है ए इज़ ए मैन ऑफ, तो पहले प्रिंसिपल आएगा चीफ वाला है ना, PRINCIPAL पहले आएगा। ए प्रिंसिपल इज़ ए मैन ऑफ प्रिंसिपल। द बॉय क्रिएट्स प्रॉब्लम्स, तो द नॉटी बॉय NAUGSTY द नॉटी बॉय क्रिएट्स नॉटी प्रॉब्लम्स यानी कि कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम क्रिएट करता है। नेक्स्ट है प्लीज टिल आई हैव नोटेड डाउन द वेट ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड, तो प्लीज़ वेट करिए यानी कि इंतज़ार करिए जब तक मैं पहले बच्चे का वेट यानी कि वजन जो है वो नोट नहीं कर लेता। तो पहले वाले में आएगा WAIT वेट इंतज़ार वाला, और दूसरे में आएगा WEIGST वेट भोजन सॉरी लोड वाला यानी कि वजन वाला। नेक्स्ट वाले जो सेंटेंसेस है इसमें 2 ऑप्शन है और ब्लैंक 1 है, और सही अप्रोप्रिएट वर्ड को आपको चूज करना है। यहाँ पर अधिकतर जो वर्ड्स है वो स्पेलिंग में डिफरेंट है पर प्रोनाउंसिएशन में सेम है और मीनिंग में भी डिफरेंट है वो। आई फेल्ट इंसल्टेड व्हेन शी डिड नॉट माई इन्विटेशन, तो आपने कभी भी ये सोचा होगा कि कभी आप इंसल्ट फील करते हो तो कब? तो एक्सेप्ट यानी कि स्वीकार करना है ना, तो कौन सा आएगा? ACCEPT है ना, ये वाला एक्सेप्ट आएगा कि मैंने इंसल्ट फील किया जब उसने मेरा इन्विटेशन एक्सेप्ट नहीं किया ना, कि स्वीकार नहीं किया। द ईगल कैन स्पॉट इट्स फ्रॉम ए ग्रेट हाइट प्रे एंड प्रे, तो पहला प्रे प्रार्थना वाला है और दूसरा प्रे शिकार वाला, तो यहाँ पे PREY प्रे शिकार वाला आएगा। When he reached the hospital, he found the body all right boy सॉरी बेबी ऑल राइट और ऑल राइट, तो कौन सा ऑल राइट आना चाहिए? ऑल ALL ऑल राइट, इसका मतलब होता है सब कुछ ठीक ठाक या सभी ठीक था, और ऑल राइट यानी कि पहले से ठीक होना, तो यहाँ पर कौन सा ऑल राइट आएगा? ALLRIGST वाला ऑल राइट आएगा, 2 वर्ड वाला ऑल राइट आएगा क्योंकि वो पूरी तरह से ठीक था, पहले से ठीक था। दो वर्ड है आपके, पहले से ठीक था या सब कुछ ठीक था, तो सॉरी पहले से ठीक था, तो कौन सा आएगा? ALRIGST वाला ऑल राइट आएगा। हिज कंडक्ट डिड नॉट शो दैट ही बिलोंग्ड टू ए फैमिली, कौन सी फैमिली? ट्रुथफुल फैमिली यानी कि जिस पे विश्वास रखा जाए, रेस्पेक्टफुल फैमिली से बिलोंग करता है, उसके कंडक्ट से नहीं दिखाते। गिविंग डॉरी इज़ अ बैड कस्टम, हैबिट एक की होती है और कस्टम बहुत सारों का, और डॉरी जो देना लेना है वो एक ग्रुप ऑफ पीपल का काम होता है, उनका आदतें होती है, तो इसलिए गिविंग डॉरी इज़ अ बैड कस्टम ना कि हैबिट। नेक्स्ट है इंदौर इज़ एन इम्पोर्टेंट सिटी ऑफ मध्य प्रदेश। इंडस्ट्रियस मीन्स मेहनती होता है और इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, तो यहाँ पर क्या आएगा? इंडस्ट्रियल आएगा। सिंसियरिटी एंड हार्ड वर्क कैन मेक एनी, वैकेशन नहीं आएगा, वोकेशन आएगा, वोकेशन रेस्पेक्टेबल।
क्योंकि वैकेशन किसी छुट्टी के लिए हार्ड वर्क नहीं करना पड़ता है अपने को, किसी वोकेशन को, किसी मौके को, किसी मिशन को रेस्पेक्टेबल बनाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। आई द सक्सेस ऑफ योर प्लान, आपका प्लान जो है उसके बारे में मुझे शंका है कि वो सफल होगा, तो कौन सा आएगा? डाउट, ना कि सस्पेक्ट। मदर टेरेसा वॉन मैनी इंटरनेशनल अवार्ड्स, क्योंकि अवार्ड्स उनकी अच्छे कामों के लिए, सोशल वर्क्स के लिए दिया गया था और रिवर्स मॉनेटरी फॉर्म में होता है, तो उनको कई सारे अवार्ड्स मिले थे। द स्टोरी हैज़ नो मोरल, कौन सा मोरल? MORAL, है ना, सही गलत वाला मोरल यहाँ पर आएगा, जबकि MORALE का मतलब होता है कि कॉन्फिडेंस, तो यहाँ पर कॉन्फिडेंस की बात नहीं आती है, यहाँ पर MORAL मोरल की बात आती है, नैतिकता की बात आती है। तो ये वो सेंटेंसेस है 20 जिनमें से एक या दो निश्चित आपकी एग्जाम में आते ही आते हैं। आप पिछले साल के क्वेश्चन पेपर उठा कर देख सकते हैं, और यहाँ पर मैंने सभी वर्ड्स का डिफरेंस भी आपके सामने रख दिया है। आप वर्कबुक के पेज नंबर 40 पर ये एक्सरसाइज देख सकते हो। वहाँ उसके पहले जो है व्हाट्स द राइट वर्ड ये करके 2.3 आपको वर्कबुक में दे रखा है, उसका सेक्शन को आप रीड कर सकते हैं और ज़्यादा अंडरस्टैंड करने के लिए। और नहीं समझ में आता है आप वीडियो को बार बार देखिए, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। आशा करता हूँ आज का ये वीडियो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगा। अगर आपको वाकई बेनिफिशियल लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए, ताकि मेरा भी कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़े, मेरा मोरल MORALE बढ़े, है ना, और मैं भी आपके लिए अच्छे अच्छे वीडियोस जो है वो अपलोड करता रहूँ। थोड़ी सी इक्विपमेंट प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ मैं आपको बाकी ग्रामर जो है वो बोर्ड पर बहुत जल्दी अवेलेबल करवा दूंगा, ताकि मैं आपको मीन्स वीडियो के साथ जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करके सारी चीज़ें बता पाऊँगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।